हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हम व्याकरण सीरीज में चले हुए थे। तो आपको आज हम जो टॉपिक करवाएंगे वो है संधि के ऊपर कि संधि क्या है, किसे कहते हैं। इससे पहले हमारे 10 या 11 लेक्चर जो हैं वो हो गए थे। कुछ एक टॉपिक है महत्वपूर्ण जो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद जो हमारा अगला सीरीज चलेगी वो चलेगी पीजीटी के लिए, जो आपका लिटरेचर का रहता है कि पीजीटी में जो आपका लिटरेचर का पोर्शन आएगा, जिसमें आपके जो पिछला पैटर्न है, अभी नए पैटर्न के आधार पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो नया पैटर्न है उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो 15 नंबर की है, वो ख़त्म हो चुकी है। अर्थात अब आपको प्रश्न जो आएंगे वो 100 आएंगे पीजीटी में। अब यदि तो वो अभी पैटर्न लागू हो जाता है तो आपको जो है वो 100 प्रश्न आएंगे। तो उस आधार पर आपके जो लिटरेचर के क्वेश्चन है वो बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या भी, और कहीं ना कहीं जो आपका जीके वाला पोर्शन है उसमें भी थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी। तो जो अगली वीडियो स्टार्ट होगी वो हमारी पीजीटी के तहत ही जो आपका सिलेबस है वो करवाएंगे। लेकिन इससे पहले जो आपके कुछ एक टॉपिक हैं, जैसे अब संधि बचा हुआ है, कारक हैं, और थोड़े बहुत जो भी और टॉपिक होंगे वो मैं आपको पहले करवा दूंगा जब तक कि आपका पुलिस का एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं संधि के ऊपर कि संधि क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, अब संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता क्या है। ठीक, कई बार पूछ लेते हैं कि हाँ जी बताइए संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है, या निम्न में से संधि का सटीक अर्थ बताइए। तो संधि क्या होती है? संधि होता है किसी चीज़ का मिलना। आपने सुना होगा कि जो आपके पुराने आक्रमण वगैरह होते थे उसमें क्या होता है कि हाँ इन दो राजाओं के मध्य या अंग्रेजों और गोरखों के मध्य वहाँ पर संधि हुई। संधि मतलब आपस में मिल जाना, जुड़ जाना। ठीक है, अब जो संधि है व्याकरणिक दृष्टि से हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जिसमें होगा आपका किसी चीज़ का जोड़ या फिर मेल। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है पास पास आना। ठीक है, कि कोई चीज़ पास पास आ रही है तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अगर संधि का हम अर्थ देखें, परिभाषा देखें, तो संधि क्या होती है कि दो वर्णों का मेल। क्या है? दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, मतलब जो उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है जी, चलिए तो क्या है संधि, क्या बताया मैंने आपको कि दो वर्णों का इसमें क्या होगा, मेल होगा। जैसे अ के बाद क्या है, यदि अ आ जाता है तो क्या है, बड़ा आ का रूप बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ण दो मिल रहे हैं और जो इनके बीच विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, उसे हम नाम देंगे संधि। ठीक है, तो संधि है सर मेल किस चीज का है, संधि मेल होता है वर्णों का जी। ठीक है, तो अब वर्ण कितने हैं, या तो स्वर है या फिर व्यंजन है, या फिर आप जो अयोग वाह ध्वनियां होती है अंग और आहा। ठीक है, चलिए अब वर्णों की बात करते हैं कि जो संधि होगी वो किन किन के मध्य हो सकती है। जैसे अगर क्या है, स्वर के बाद स्वर का मेल हो सकता है, संधि किस में होगी, या तो स्वर के बाद स्वर का मेल होगा, या फिर क्या हो सकता है स्वर के बाद व्यंजन मिल जाएगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है व्यंजन का मेल किसके साथ हो जाए, व्यंजन के साथ ही हो जाए, या फिर व्यंजन का मेल किसके साथ हो जाए, स्वर के साथ हो जाए। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि क्या हो सकता है विसर्ग हो सकती है, और विसर्ग का मेल किसके साथ हो सकता है, स्वर के साथ हो सकता है, या फिर विसर्ग का मेल किसके साथ हो सकता है, व्यंजन के साथ हो सकता है। यही परिस्थितियां होती है, कोई वर्ण आपस में मिलता है और कोई तरीका नहीं है। या तो स्वर का मेल स्वर के साथ होगा, या स्वर का मेल व्यंजन के साथ होगा, या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ होगा, या व्यंजन का मेल स्वर के साथ होगा। अर्थात पहले शब्द के अंत में या तो स्वर आएगा और उसका मेल स्वर के साथ होगा, या पहले शब्द के अंत में स्वर आएगा तो उसका मेल व्यंजन के साथ होगा। यदि स्वर का मेल स्वर के साथ ही हो रहा है, क्या है, यदि स्वर का मेल स्वर के साथ ही हो रहा है, उसे हम नाम दे सकते हैं स्वर संधि। ठीक है, यदि स्वर का मेल व्यंजन के साथ, या व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ, या फिर व्यंजन का मेल स्वर के साथ, इन तीनों परिस्थितियों में एक ही चीज आएगी, व्यंजन। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कह सकते हैं। और यदि क्या है, पहले शब्द के अंत में विसर्ग आ जाए और उसका मेल स्वर या व्यंजन के साथ हो जाए तो उसे हम नाम देंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये चीज है। अगर आप कहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जो ये संधि है, संधि के भेद कितने, तो तीन ही भेद हुए। अगर स्वर का मेल स्वर के साथ हुआ तो स्वर संधि, अगर स्वर का मेल व्यंजन के साथ हुआ, या व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ हुआ, या व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा
संधि होगी व्यंजन संधि। और यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग आई और उसका मेल स्वर या व्यंजन के साथ हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं। तो अगर संधि के भेद पूछ लिए कि संधि के भेद कितने हैं तो आप बताएंगे जी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मेरे अनुसार यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो संधि आपका क्या होता है, मेल जोड़। संधि का विपरीत विलोम, विग्रह, उसको अलग करना, विच्छेद कह सकते हैं। अगर सटीक कहें कि क्या है, संधि का विलोम क्या होता है तो विच्छेद, ठीक है। जैसे आपका समास का मैंने आपको बताया था कि समास शब्द क्या है, समास होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। और जी के समास का जो विग्रह होता है या समास का जो विलोम होता है वो क्या बताया था, व्यास। समास होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, व्यास होता है किसी चीज़ का विस्तार बढ़ना। तो समास का विलोम क्या बताया था, व्यास, और संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद, ठीक है। और जो संधि है वो कितने प्रकार से हो सकती है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो अर्थात संधि के कितने भेद हुए, 3 भेद संधि के हो गए। अब संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। अब जैसे मैं एक यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ। अब संधि क्या है, जैसे मैंने लिख लिया विद्या धन आल्य, ठीक है, और क्या बन गया, विद्यालय। तो जो ये विद्यालय शब्द है ये क्या है, संधि रूप, जोड़कर लिखना। जो आप किसी चीज़ को जोड़कर लिख रहे हैं, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो जोड़कर लिख रहे हैं आप, वो क्या हो गया, संधि रूप, ठीक है। कि हाँ जी बताइए विद्याधन आल्य की संधि कीजिए। तो संधि मतलब जोड़ना, तो आपने जोड़कर लिख दिया विद्यालय, तो ये क्या हुआ, संधि रूप हो गया। अब दूसरा शब्द आ गया आपके पास कि बताइए आपका कोई और शब्द ले लेते हैं, जैसे शिवालय, ठीक है, देवालय। कि शिवालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, शिवधन आल्य, कि जहां पर क्या है, शिव का स्थान है। तो जो ये वाला है शिवधन आल्य, ये क्या है, संधि विच्छेद रूप, ठीक है। संधि रूप जब जोड़कर लिखा जाता है, विद्यालय लिखा हमने, ये संधि रूप है। संधि विच्छेद रूप शिवधन आल्य, जब संधि रूप को आपने अलग अलग करके प्रस्तुत किया, उसे मैंने नाम दे दिया संधि, आपका संधि विच्छेद, ठीक है जी। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे बात करते हैं कि इनके भेद कौन कौन से हैं। अब 3 तो मुख्य भेद हो गए कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। स्वर के बाद स्वर का मेल हुआ तो स्वर संधि है, और यदि स्वर का मेल व्यंजन के साथ हो जाता है या व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो जाए तो कौन सी हो जाएगी, आपकी व्यंजन संधि होगी। और यदि शब्द के अंत में विसर्ग आ जाती है तो उसका मेल चाहे स्वर के साथ हो या व्यंजन के साथ हो, फिर कौन सी संधि होगी, इसमें आपकी विसर्ग संधि होगी। अब सबसे पहली बात करते हैं हम संधि की। सबसे पहली कौन सी बताई हमने आपको, स्वर संधि, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि संधि के अगर भेद पूछ ले तो कितने बताने हैं, 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहली बात है स्वर संधि के ऊपर जो आज हम टॉपिक करेंगे। अब स्वर संधि क्या होती है, स्वर वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण का मेल हो जाए, क्या, यदि क्या है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो जाए तो ऐसे रूप को, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अगर स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ ही हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, कौन से स्वर, अगर संधि के भेद पूछ ले तो 3, और अगर स्वर संधि के भेद पूछ ले तो कितने होंगे, वो आप बताएंगे कि 5 होते हैं। कितने, कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं जी, स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहला भेद होता है आपका दीर्घ संधि। कौन सी है, दीर्घ संधि, ठीक है जी। दूसरी शब्द जो आपका दूसरा है वो है गुण संधि, गुण संधि। जो तीसरा भेद है वो है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। और जो चौथा भेद है वो कौन सा है आपका, यण संधि, यण संधि हो गया। और जो अंतिम रूप होगा इसका वो कौन सा है आपका, वो है
अयादि संधि। अगर आपसे पूछ ले कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं तो 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है जी। अब इन पांचों को याद रखना है क्रम में। जब क्रम में याद रखेंगे तभी क्या होता है, तभी आप इस चीज़ को, इनके जो नियम है वो सटीक से कर पाएंगे। ठीक है। अब इनको मैं एक ट्रिक बताऊं आपको जिससे आपको ये चीज़ याद रहेगी। सबसे पहली कौन सी है, दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, फिर अयादि। अब सबसे पहली बात है, आपको 5 उंगलियां जो आपके हाथ की है उसके आधार पर ही सबसे पहली कौन सी है, दीर्घ। वरिष्ठ सबसे कौन है इसमें, अंगूठा है, सबसे पहला कौन सा हो गया, दीर्घ है, सबसे बड़ा है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, जब आप किसी को भी क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया वैसा किया, तो आप किसी के गुण की बात करते हैं चाहे दोष की बात करते हैं, तो आप कोई दूसरी उंगली नहीं उठाते कि इसने ये किया या ये किया। आप क्या करते हैं, ये वाली उंगली उठाते हैं, अर्थात दूसरी उंगली क्या है, गुण की। जब आप किसी के गुण दोष की बात करते हैं कि उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, उसने वो चीज़ की, यही वाली उंगली उठती है। पहला कौन सा है, दीर्घ, दूसरा है गुण। अब तीसरी देखिए, वृद्धि संधि है। सबसे लंबी उंगली कौन सी है जिसमें वृद्धि हो रही है, तो तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी, वृद्धि संधि। ठीक है जी। और चौथी कौन सी है, यण। जब आप यज्ञ इत्यादि देखते हैं, करते हैं, तो वहाँ पर आहुति दी जाती है, तिलक लगाया जाता है, किस उंगली का प्रयोग किया जाता है, इस वाली उंगली का, चौथी वाली उंगली का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या, य से यज्ञ, य से यण संधि। आदि मतलब अंत वाली, अयादि बोले तो अंत वाली। अगर कोई और ट्रिक है आपके पास तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको क्रम से याद करने का ये तरीका है, अगर आप कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले कौन सी बताई आपको मैंने, सबसे पहले दीर्घ रूप है। ठीक है। उसके बाद गुण दोष की बात की हमने, गुण है। उसके बाद वृद्धि हो रही है, यज्ञ के लिए यण और आदि के लिए अंत वाली अयादि संधि। ठीक है। चलिए अब सबसे पहली बात करते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। ठीक है। अब दीर्घ संधि क्या होती है, जब क्या होगा, दीर्घ जो स्वर हैं, आपसे दीर्घ स्वर की हमने बात की थी, तो दीर्घ स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और यही तीनों रूप इसमें बनेंगे। यदि क्या है, अ के बाद अ आ जाए, या बड़े आ के बाद छोटा आ जाए, या फिर बड़ा आ प्लस बड़ा आ बन जाए, ऐसी परिस्थितियों में क्या बनता है, बड़ा आ ही बनता है। इसी तरह चाहे फिर छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इस तरह से ये रूप बनेंगे आपके तीनों रूप। इसमें कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं वो चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं पहले। ठीक है। चलिए मैंने आपको बता दिया कि दीर्घ संधि में कितने रूप बनेंगे, 3 रूप बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगा और बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है। अब इसके लिए उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे पहला उदाहरण है युग धन अंतर। ठीक है। युग धन अंतर, यहाँ देखिए ग के अंत में क्या है, अ जुड़ा होता है। ये आपको नियम पता होगा कि जब आप कोई भी व्यंजन लिखते हैं तो अगर हलंत नहीं है तो उसमें क्या है, अगर कोई दूसरी मात्रा भी नहीं जुड़ी है, अ जरूर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अंत में क्या है, अ है, और यहाँ मेल किसके साथ हो रहा है, अ के साथ ही हो रहा है, बिंदी वाले अ के साथ। तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा और बिंदी इसके ऊपर लग जाएगी। तो बड़ा आ की मात्रा किसके साथ लिखी जाएगी, ग के साथ। तो क्या लिखेंगे आप, युगांतर। ठीक है। युगांतर लिखेंगे। युग धन अंतर, यहाँ अ है, यहाँ भी अ है, मिल गया आ, और आ की मात्रा किसमें जोड़ देंगे आप, ग में जोड़ देंगे। ठीक है। दूसरा है आपका जैसे भाव धन अर्थ, तो आप क्या कहेंगे, भावार्थ कहेंगे। ठीक है जी। अब जैसे सधन अवधान, सधन अवधान। ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, सावधान बन गया। इस तरह के शब्द किसमें आएंगे आपके, और क्या हो सकता है, जैसे वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप। ठीक है। क्या बनेगा, वार्तालाप। इस तरह के उदाहरण इसमें आ सकते हैं। और क्या आ सकते हैं, जैसे लघु धन उर्मी। लघु क्या होता है, मतलब छोटा रूप, और उर्मी क्या होता है, लहर। तो क्या बन जाएगा, यहाँ ऊ और ऊ का मेल हो रहा है तो बड़ा ऊ बन जाएगा। लघुर्मी मतलब जो आपकी छोटी छोटी लहरें होती है उसे हम नाम देते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे भानुधन उदय, भानुधन उदय, क्या बन जाएगा, भानुदय। ठीक है। मतलब
सिर्फ आपने मात्रा बड़ी कर देनी और कुछ नहीं करना है। तो ये केवल आपको मैंने दीर्घ रूप बताया कि इसमें क्या होगा, बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगा और बड़ा ऊ बनेगा। जैसे एक और ई वाला भी बता दूं मैं आपको, जैसे अभिधन इप्सा, अभिधन इप्सा, मतलब अभिप्सा क्या होता है, जो कोई प्रबल इच्छा होती है ना रखी हुई, उससे हम क्या कहते हैं, अभिप्सा नाम देते हैं। तो बस आपने बड़ी ई लिख देनी है, बाकी क्या है एज इट इज चलते रहना है। तो इस तरह इसमें कौन सा होगा आपका, दीर्घ संधि के ई वाले उदाहरण होंगे। ठीक है, जिसको लिखने में थोड़ी समस्या है, जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहा है, तो आप वीडियो को क्या है रोक कर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं गुण संधि के ऊपर। ठीक है जी, अब यहाँ तो बता दिया हमने बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनेंगे। जो आपका दूसरा है गुण संधि, इसमें कौन कौन से रूप बनते हैं, इसमें आपके 3 रूप बनते हैं। कौन कौन सी, एक बनेगी छोटी ए, एक बनेगा छोटा ओ और दूसरा बनेगा अर, लेकिन र होगा हलंत वाला। ठीक है, हलंत वाला बोले तो जिसको हम आधा र कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न एक तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो मैंने आपको स्वरों में करवा दिए थे। जैसे छोटी ए है, इसका निर्माण कैसे होता है, यदि क्या है अ के बाद क्या आ जाए, यदि छोटा अ या बड़े आ के बाद क्या आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई आ जाती, तो क्या बन जाता है, ए बन जाती। क्या, यदि छोटे अ या बड़े आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाती है तो छोटी ए का निर्माण हो जाता है। यदि छोटे अ या बड़े आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता तो बन जाएगा छोटा ओ। और यदि क्या है, छोटा अ या बड़े आ के बाद क्या आ जाए, री से ऋषि वाला आ जाए तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है, लेकिन र बनेगा हलंत वाला। ठीक है जी, तो अर्थात छोटी ए, छोटा ओ और अर 3 रूप बनेंगे। कैसे बनेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब सामान्य कई बार क्या है, आपको शब्द नहीं दिया जाएगा, जैसे भानुधन उदय है, इसमें आप बताइए कौन सी संधि है। इसमें केवल क्या दिया जाएगा, जैसे आपको नियम दिए जाते हैं स्वरों के अंतर्गत वर्गीकरण कराया था कि बताइए यदि बड़े आ के बाद बड़ी ई का मेल हो जाता है तो क्या रूप बनेगा। ठीक है, यदि क्या है छोटे अ के बाद बड़ा ऊ मिल जाए तो क्या होगा। तो इस तरह की भी आपको पता हो जाना चाहिए कि इससे क्या बनेगा, चाहे बड़ा आ हो या छोटा आ हो, बड़ी ई हो छोटा ई हो, बननी ए ही है। यहाँ पर भी वही है तो यहाँ बनना ओ ही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखें। अब इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं जो आपके गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी चली जा सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, आज एक वीडियो में स्वर संधि कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको जल्दी से सिलेबस भी कवर हो जाए जिनका छूटा हुआ था। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या बोला कि उदाहरण के लिए देवधन इंद्र। ठीक है, व के साथ क्या है, अ जुड़ा हुआ है, मेल किसके साथ हो रहा है, ई के साथ हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, अ और ई मिलके ए बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र बन गया। या फिर आपसे बोल लिया नरधन ईश, क्या बन जाएगा, नरेश बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह महाधन इंद्र, महाधन इंद्र क्या बन जाएगा, यहाँ आ है यहाँ ई है, लेकिन बड़ा आ हो या छोटा आ हो, अगर मेल ई के साथ हो रहा है तो क्या बनेगा, ए ही बनेगी छोटे वाली, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, महेंद्र आ गया। ठीक है, या फिर हो गया आपका राका धन ईश। ठीक है, क्या बन जाएगा, राकेश। ठीक है जी, अब ध्यान रखना है, एक और है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे रवि धन ईश। ओ सॉरी, ये आपका मैं पिछले वाले में बताना भूल गया। ठीक है, ये किस में आएगा, आपका आएगा ये दीर्घ संधि में, लेकिन बार बार पूछा जाता है। मैं यहाँ इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, जो ई है इसका कई बार पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि रवीश है, रवि धन ईश है। ठीक है, रवि धन ईश है, इसका सटीक संधि विच्छेद क्या होगा, और आपके पास ऑप्शन देंगे। ठीक है, रव धन ईश या रवि धन ईश या फिर रवि धन ईश और या फिर ई वाला दे देंगे। तो ध्यान रखना है, जहाँ ईश होता है वहाँ ई बड़ी होती है, देखिए यहाँ पर, और जहाँ क्या है इंद्र लिखा जाता है वहाँ ई में छोटी ई आती है। जहाँ ईश लिखा जाएगा वहाँ ई बड़ी होगी और जहाँ इंद्र लिखा जाएगा वहाँ ई छोटी होगी। और रवि में क्या है, जब केवल रवि शब्द लिखा जाएगा
तो क्या होगी, व में छोटी की मात्रा आएगी। जब रवीश लिखा जाएगा या रविंद्र लिखा जाएगा, जैसे रविंद्र, रविधन, इंद्र, तो क्या है वहाँ पर व में बड़ी की मात्रा बन जाएगी। तो यहाँ पर हो गया आपके, एक तो मैंने छोटी ए का बता दिया, ठीक है, और आपको और भी बता देता हूँ उसमें छोटा ओ और अर के उदाहरण भी कुछ बता देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, यहाँ बड़ा आ गया और ऊ आ गया, जहाँ पर अ और आ मिलके क्या है ऊ के साथ मेल हो रहा है, तो क्या बनेगा महोत्सव बनेगा, महोत्सव, ठीक है। यहाँ तो आधा है, तो आधा है और स पूरा है, महोत्सव, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, गंगाधन उर्मी, गंगाधन उर्मी। अब गंगा धन उर्मी क्या बनेगा, गंगोर्मी, ठीक है जी, गंगोर्मी। अब क्या है, उर्मी बता दिया मैंने आपको, क्या होता है, उर्मी होता है लहर होता है जी, ठीक है जी। चलिए और क्या हो सकता है इसमें, जैसे एक उदाहरण है जो आपको अपवाद के रूप में लिखना है, क्या अपवाद के रूप में लिखना है। जैसे एक शब्द है प्रधन उड़, प्रधन उड़, तो क्या बन जाएगा ये बनेगा प्रौढ़, ये क्या बन जाएगा, प्रौढ़ बन जाएगा, ठीक है। सॉरी अड़ दूसरे वाला आएगा, अड़ वाला, ठीक है। ये उदाहरण है और ये आपका अपवाद है और ये परीक्षा में आया भी है कि बताइए प्रौढ़ शब्द में कौन सी संधि लगी। प्रौढ़ शब्द में संधि लगी है गुण संधि, लेकिन बड़ी ओ की मात्रा है इसमें लगी, क्योंकि क्या है नियम के विरुद्ध है, कुछ अपवाद चलते हैं और ये परीक्षा में पहले आया भी है। प्रधन उड़ में बताइए, प्रधन उड़ मिलके क्या बनता है, प्रौढ़ बनता है, और प्रौढ़ शब्द में कौन सी संधि लगी है, तो गुण संधि ही लगी, ठीक है। अच्छा जी, एक और उदाहरण है, जैसे इसमें महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ठीक है जी। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा महर्षि, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया अधन री या अ या बड़ा आ, उसका मेल अगर री के साथ हो जाए तो क्या बनता है, अर बनता है। र बोले तो हलंत वाला आधा, जब र आधा होता है तो शिरोमणि रेखा के ऊपर लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाएगा, महर्षि लिखा जाएगा। तो ये हो गए आपके गुण संधि के नियम जी, ठीक है जी। चलिए अब ज़्यादा लंबी वीडियो बनने जा रही है, ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है जी। अब तीसरा जो नियम है वो क्या है, वृद्धि संधि का है। वृद्धि संधि में क्या बनते हैं, वृद्धि संधि में बनते हैं आपका जैसे बड़ी ए और बड़ा ओ, दो रूप बनेंगे इसमें, क्या बनेंगे, बड़ी ए और बड़ा ओ बनेंगे। एक मिनट, ठीक है जी। चलिए बड़ी ए और बड़ा ओ बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, यदि क्या हो जाए, यदि अ के बाद क्या आ जाए, छोटा अ या बड़ा आ के बाद किसका मेल हो जाए, यदि छोटे ओ छोटी ए या छोटे बड़ी ए का मेल हो जाए तो क्या बन जाएगी, बड़ी ए ही बनेगी। क्या है, यदि पहले शब्द के अंत में छोटा अ हो या पहले शब्द के अंत में बड़ा आ हो, पहले शब्द के अंत में छोटा अ या बड़ा आ हो और उसका मेल छोटी ए या बड़ी ए के साथ हो जाए तो निर्माण क्या होगा, बड़ी ए का ही होगा। उसी तरह अगला है, यदि पहले शब्द के अंत में छोटा अ या बड़ा आ जाए और उसका मेल क्या हो जाए, छोटे ओ या बड़े ओ के साथ हो जाए तो क्या बनेगा, बड़ा ओ ही बनेगा, ठीक है जी। इसका ये नियम है। अब हम बात इसके उदाहरणों की करते हैं कि कौन कौन से उदाहरण इसमें आ सकते हैं। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी। जैसे एक धन एक, क्या बनेगा, यहाँ क के अंत में क्या है, अ है और मेल किसके साथ हो रहा है, छोटी ए के साथ हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, बड़ी ए। तो क्या बनेगा, एक, क्या बन जाएगा, एक। दूसरा है लोकधन ऐषणा, लोकधन ऐषणा, क्या बन जाएगा, तो
लोकेशन, ठीक है। मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य तो क्या बन जाएगा, मतैक्य बन जाएगा। महाधन औषधि या औषध लिख लो, महाधन औषध क्या बन जाएगा, महोषध। तो इस तरह के उदाहरण किस में आएंगे आपके, ये वृद्धि संधि में आएंगे। वृद्धि संधि में मैंने आपको बता दिया केवल 2 ही रूप आएंगे, बड़ी ए और बड़ा ओ आएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो समझने वाला और सबसे महत्वपूर्ण है आपकी संधि, स्वर संधियों में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है वो है यण संधि, ठीक है। और मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम जो यण संधि और अयादि संधि है इसमें थोड़ा समझाने का भी है, तो मैं आपको ये चीज़ अगली वीडियो में बता दूंगा कौन कौन सी 2 संधियाँ बच गई, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है, जो आपको मैंने बताया कि संधि क्या है, परिभाषा मैंने इसकी बताई, कौन कौन सी इसके भेद हैं, और स्वर संधि के अंतर्गत जितनी मैंने 3 टॉपिक आपको करवा दिए, 3 भेद करवा दिए स्वर संधि के। अगर यहाँ तक आपको कोई भी समस्या है टॉपिक में, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।